बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 चिकित्सा का चक्कर का अध्ययन किया था, जिसमें लेखक की बड़ी इच्छा थी कि वह भी बीमार पड़े और उन्हें भी हटले की बिस्कुट खाने को मिले तथा लोग उनसे हलचल पूछने के लिए उनके घर आए। अब एक दिन लेखक हॉकी खेल कर आए और उन्हें रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा लिया था, यानी नाश्ता ज़्यादा खा लिया था। और घर आकर उन्होंने 12 पूरियाँ, आधी पाव मलाई और 6 रसगुल्ले खा लिए थे। अब आगे एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली के नीचे दाहिने और पेट में मालूम पड़ता है कि कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा है, परंतु मुझे वही नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण यानी कि एक अचूक इलाज, अमृतधारा की एक शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। जब लेखक की नींद रात को 3 बजे खुली तो उन्हें दर्द का एहसास हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि बड़ी बड़ी सुइयां उनके पेट में चुभ रही है। लेकिन उन्होंने अमृतधारा की एक शीशी समाप्त कर दी, यानी ख़त्म कर दी। लेकिन दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई और उन्हें सुबह एक डॉक्टर के पास एक आदमी को भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ़ लाए। इक्के यानी कि पालकी पर तशरीफ़ लाए। सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। यानी कि जब डॉक्टर सूट पहनकर आए और जब वो इक्के पर तशरीफ़ लाए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नेता मोटर को छोड़कर और जब पैदल चलते हैं। मैं अपना पूरा हाल ही कहना पाया कि वे बोले, जबान दिखलाइए। प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंखों को देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। हाय, मैं तो दर्द से बेचैन था और डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा ना मंगानी पड़ती। यानी अगर अस्पताल खुला होता तो दवाई मैं वहीं से लेकर आ जाता। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती है। गर्म बोतलों से सेकना भी आरंभ हुआ और सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझे पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम ना लेता था। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो भी आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते की और कोई चीज़ बाकी न रह गई जिसे लोगों ने न बताया हो। बच्चों, लोगों की आदत होती है, अगर आप बीमार हो, जो कोई भी आपसे मिलने आए उसे उस दर्द का, उस बीमारी का अनुभव हो या ना हो, पर वह सलाह जरूर देता है। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ना हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी और विषय पर चर्चा छिड़ जाती थी। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चिपत अलग, भला दर्द में क्या कमी होती? आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। उनकी फीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। वे लंदन से
FRCS की डिग्री लेकर आए थे। बच्चों, शायद डॉक्टर चुआनाथ कातर की का नाम सुनकर आपको भी हंसी आ रही होगी। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस भी रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर सब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा। थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। एक पर्ची पर उन्होंने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ और 2 रुपये की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई खोजकर छुपो दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना यानी कि शांत करना के चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी। दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई, यानी कि जो लेखक को दर्द था वहाँ रफू चक्कर यानी कि गायब हो गया था।